Today we are talking about contiguous allocation algorithms, first fit, best fit and worst fit. ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। फर्स्ट फिट के अंदर जो फर्स्ट जो ब्लॉक जो होल्ड कर सकता है प्रोसेस को उसके अंदर अलोकेट कराएंगे। बेस्ट फिट के अंदर क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट होल जो होल्ड कर सकता है प्रोसेस को उसमें कराएंगे। और जो वर्स्ट फिट के अंदर क्या होगा, जो सबसे लार्जेस्ट होल होगा सबसे पहले उसके अंदर अलोकेट कराएंगे, फिर उससे नेक्स्ट। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट फिट है वो क्या है, दैट इज फास्टेस्ट, क्योंकि पहला जैसे ही ब्लॉक मिला जो एडेक्वेट साइज का है तो वो क्या करवा लेगा, उसको होल्ड करवा लेगा। तो ये फास्टेस्ट हो गई। लेकिन जो फर्स्ट फिट है उसके अंदर क्या होता है, इज द लोवेस्ट मेमोरी यूटिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि आप जो सबसे बड़ा जो मेमोरी जो ब्लॉक है वो आप प्रोसेस को क्या कर रहे हो, होल्ड करवाने के लिए अलोकेट कर रहे हो। अब हो गया क्या, मान लो ब्लॉक लार्जेस्ट ब्लॉक है 20 MB का और आपकी प्रोसेस है 1 MB की, तो क्या होगा, एक 1 MB की प्रोसेस को होल्ड करवाने के लिए आप 19 MB के जो स्पेस है, जो स्टोरेज है, वो वेस्ट करने लग रहे हैं। ठीक है जी। तो मेमोरी यूटिलाइजेशन इसके अंदर बिल्कुल ही पुअर होता है। ठीक है जी। अब होता क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है दो, एक एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और एक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो कब आती है, जब मान लो आपके जो ब्लॉक्स है मेमोरी ब्लॉक्स, उनके अंदर बीच में जैसे मैंने अभी बताया था कि बीच में कुछ ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जो क्या हो गए, जो स्मॉल साइज के ब्लॉक्स रह गए। ठीक है, और वो किसी भी प्रोसेस को होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो क्या होगा, वो ब्लॉक्स यूज ही नहीं हो पा रहे क्योंकि प्रोसेस का साइज है वो बड़ा है और जो जो ब्लॉक्स मेमोरी ब्लॉक्स का साइज वो क्या है, छोटा है। तो ऐसे ब्लॉक्स क्या हो रहे हैं, वो वेस्ट जाने लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ये जो कंडीशन होती है जिसके अंदर कुछ मेमोरी ब्लॉक्स इन बिटवीन क्या होते हैं, वो वेस्ट जा रहे होते हैं, जिनको हम यूज नहीं कर पाते इफेक्टिवली कोई भी प्रोसेस को होल्ड कराने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, जो मेमोरी ब्लॉक के अंदर क्या होती है, स्पेस फ्री होता है। ठीक है जी। जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको ये जो बीच वाला जो डायग्राम है, इसके अंदर क्या हो रहा है, मान लो ये प्रोसेस 1 यहाँ पे होल्ड हो रही है, प्रोसेस 3 यहाँ पे होल्ड हो रही है। ये बीच में एक ऐसा ब्लॉक है मान लो जिसके अंदर हम कोई भी अदर प्रोसेस को होल्ड नहीं करवा सकते। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक क्या जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी। जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच में अगर कोई ऐसा ब्लॉक हो रहता है जिसका स्मॉल साइज है और कोई प्रोसेस को होल्ड नहीं कर सकता, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है जी। अब इस डायग्राम के अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, मान लो कोई प्रोसेस आ गई लेकिन उसका साइज क्या है, ब्लॉक के साइज से स्मॉल है। तो क्या होगा, अभी प्रोसेस 4 आई, ये ब्लॉक था यहाँ से लेके यहाँ तक इतने साइज का, लेकिन प्रोसेस 4 ने पूरे ब्लॉक को अक्वायर नहीं किया। मान लो ये 10 MB का था, प्रोसेस आपकी 7 MB की आई, तो जो 3 MB जो स्पेस रह गया उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, ये जो स्पेस है ये जो स्पेस है जो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर रह गया है अनयूज्ड, जिसको हम यूज नहीं कर सकते, कोई भी अदर प्रोसेस इसके अंदर नहीं होल्ड हो सकती, इसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं जी, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जो दो ब्लॉक्स, ब्लॉक बाय ब्लॉक अगर कोई स्पेस फ्री रहता है तो वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। और जब विद इन ए सिंगल ब्लॉक प्रोसेस होल्ड होने के बाद भी अगर कोई स्पेस फ्री रह जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है जी कंसेप्ट, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई मान लो अगर कोई प्रोसेस है वो फिट नहीं हो पा रही मेमोरी के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है उसे वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेगी वो, उस प्रोसेस को वेट कराएगी और नेक्स्ट प्रोसेस को क्या करेगा जी, चेक करेगा। ठीक है, ये काम कौन करता है, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करता है। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है
वो ये चेक करता है कि भाई अगर फिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको उस प्रोसेस को छोड़ के और वो नेक्स्ट प्रोसेस को क्या करेगा, चेक करेगा कि भाई शायद वो हो सकता है छोटी प्रोसेस हो तो वो उसके अंदर फिट हो जाए। ठीक है जी, इस तरीके से प्रोसेस चलती है। इसके अंदर होगा क्या, देयर इज लिटिल और नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो फिर भी रहेगी। ठीक है जी, क्योंकि ये क्या है, ये एक एक्स्ट्रा जो स्पेस है, जैसे कि मान लो आपने कोई प्रोसेस छोड़ दिया या फिर प्रोसेस कोई होल्ड नहीं कर पाए किसी मेमोरी ब्लॉक के अंदर, उस ब्लॉक फ्री रहेगा तो वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो उसके अंदर रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए एक क्या आती है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन। ठीक है जी, तो कॉम्पैक्शन एक ऐसी टेक्निक है जो क्या करती है, जितने भी फ्री मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं आपके मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर, उन फ्री ब्लॉक्स को क्या करती है, उनको मूव करके एक कंटिन्यूअस लोकेशन के ऊपर क्या करवाती है, अरेंज करवाती है। ठीक है जी, जैसे कि डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो, ये पहले एक ब्लॉक खाली रह गया, फिर P1 प्रोसेस आ गई, फिर एक ब्लॉक खाली रह गया, फिर P2 प्रोसेस आ गई, फिर ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है यहाँ पे, फिर P3 आ गई, फिर थोड़ा सा स्पेस फ्री रह गया ब्लॉक के अंदर। तो कॉम्पैक्शन क्या करता है, ये जो जितने भी जो छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी हैं जो फ्री रह गए हैं, जो वेस्ट जाने लग रहे हैं, इनको क्या करते हैं, ये कंबाइन करके एक सिंगल लार्जर मेमोरी ब्लॉक क्या करती है, क्रिएट कर देती है। ठीक है जी, तो क्या होगा, अब आप इसके अंदर देखो, इतना बड़ा मेमोरी ब्लॉक था। ठीक है जी, इसको, ये जो छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक थे सबको कंबाइन करके ये एक बड़ा मेमोरी ब्लॉक बना दिया। अब इसके अंदर कोई भी प्रोसेस को आप क्या करवा सकते हो, रिजाइड करवा सकते हो। पहले ये अलग अलग थे तो किसी भी प्रोसेस को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इनका साइज इज सफिशिएंट इनफ टू होल्ड अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है जी, तो वो होता है आपका कॉम्पैक्शन। ठीक है, और ये काम तभी करती है जब आपके डायनेमिक रिलोकेशन आप मैकेनिज्म यूज कर रहे हो, यानी कि मॉड्यूल्स को डायनेमिकली क्या करवा रहे हो, रिलोकेट करवा रहे हो आपकी फिजिकल मेमोरी के अंदर। तो एक स्वैपिंग का कंसेप्ट भी इसके अंदर आता है कि अगर आप स्टैटिक रिलोकेशन यूज कर रहे हो तो वहां पे आप स्वैपिंग का मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर क्या होता है, जहां से आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को आप एग्जिट करवाओगे फिजिकल मेमोरी से, जब वो वापस आएगी स्वैप होके तो वो उसी सेम प्लेस के ऊपर ही आएगी। लेकिन अगर वो डायनेमिक है तो क्या होगी, वो किसी भी मेमोरी लोकेशन पे आ सकते हैं जहाँ पे वो बेस्ट फिट हो। ठीक है जी, यानी कि जहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी कम से कम हो, ऐसे ब्लॉक के ऊपर दोबारा से आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो हमारा आता है पेजिंग का। ठीक है जी, ये तो हम बात कर रहे थे अभी तक कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की। ठीक है जी, कि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है जिसके अंदर कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर कोई भी प्रोसेस को हम होल्ड करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करने लग रहे हैं किसकी, नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। ठीक है जी, तो नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के अंदर दो मैकेनिज्म हम यूज करते हैं, एक पेजिंग आपका यूज होता है और दूसरा आपका क्या होता है, सेगमेंटेशन। ठीक है जी, तो जो पेजिंग और सेगमेंटेशन है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि आपका 3:30 के ऊपर स्टार्ट होगा। ठीक है जी, अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ।